गोमाता को लेकर किस तरह के इन जो ये प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्या क्या इनके साथ घटनाएं घट रही हैं, कहाँ क्या क्या घटना घटी? जी, प्रथम तो हम आपको बता दें कि अभी जो दौसा में गुरुदेव का आगमन हो रहा है वो यहाँ से यात्रा प्रवास के रूप में है। बाकी जो गुरुदेव है वो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर के पूरे देश में यात्रा पे निकले हुए हैं। आगामी समय में, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में उनकी गविष्ठी यात्रा निकलेगी जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रमुखतया रूप से निकलेगी। और वर्तमान में जो भी जिस तरह से देश और प्रदेश के अंदर हालात बन रहे हैं, वहाँ उसको लेकर के हमेशा सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं कि गौ माता को जो है राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इनका जहाँ भी गए गो ध्वज को लेकर भी क्या विरोध भी किया गया, कई पार्टियां इनके खिलाफ दिख रही है कि इनको उतरने नहीं दिया जाएगा, इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, गौ माता की हत्या के बारे में बोलने पर इनका विरोध किया जा रहा है। क्या क्या कहाँ का क्या क्या घटना घटी? अगर घटनाक्रम की बात करें अपन के कब कब क्या क्या घटनाक्रम हुए तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। उसमें जैसे यह है कि अभी पूज्य गुरुदेव को गौ रक्षा की आवाज़ उठाने को लेकर के कुछ दिन पूर्व, लगभग सप्ताह भी नहीं हुआ अभी, उसमें धमकी दी गई कि हम इन्हें आपको जान से, अतीक अहमद की तरह जान से मार देंगे। हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन है और हम हिंदूवादी लोग हैं, आपको इस तरह से हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो कौन से लोग हैं, कौन से संगठन हैं, हम उनको जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से, किस कारण से आप उनकी हत्या करना चाहते हैं। और जिस तरह से माहौल देखने को मिला, जगह जगह पर गुरुजी की सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली। अभी वर्तमान में जब जयपुर में गुरुदेव आए थे तो वहाँ पर पहले पुलिसकर्मियों को भेजा गया और जैसे ही गुरुदेव पहुँचे उसके बाद पुलिसकर्मी वहाँ से नदारद हो गए। तो जिस तरह से सुरक्षा में उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पहले जिस प्रकार से प्रयागराज के अंदर घटनाक्रम घटित हुआ, सरकार के संरक्षण में कहूँगा, मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस प्रकार से प्रायोजित किया और गुरुदेव को गंगा संगम स्नान से रोका गया, संगम स्नान से रोक करके बटकों के साथ मारपीट की गई, चोटी से पकड़ के घसीटा गया, साधु सन्यासियों को मारा गया, 85 वर्ष के बुजुर्ग संत थे उनको जूतों से कुचला गया। उस समय हम स्वयं भी उपस्थित थे, हमारे भी पाँव में चोट लगी। तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सरकार प्रायोजित अपने स्तर पर आ जाए तो वो तो किसी की भी हत्या करवा सकती है। अपन देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं और जिस तरह से जिस प्रकार से नाम लिया गया अतीक अहमद का, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि अतीक अहमद की हत्या किस प्रकार से हुई। अतीक अहमद को न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस संरक्षण में उसकी हत्या हुई। तो इस तरह से एक तरह से ये धमकी देना चाहते हैं कि जो कहना चाहते हैं कि हम सत्ता के संरक्षण में रहते हुए भी आप लोगों की हत्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे को सुरक्षा के गंभीर प्रश्न उठे हुए हैं। असम और मेघालय में भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया, मास की बात की गई। वह लगभग पुरानी घटना है, लगभग उसको 2 साल पूर्व जब अपनी गविष्ठी गौर ध्वज स्थापना यात्रा में जब गुरुदेव निकले हुए थे, पूरे भारत में राजधानियों में उन्होंने गौध्वज की स्थापना की थी। उसी क्रम में जयपुर में भी स्थापना की गई थी। लेकिन उस यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भाजपा ने उनका जम करके विरोध किया। एक तरफ तो भाजपा यहाँ जो है गौ माता को अपनी माता कह करके माँ के नाम पर वोट मांगती है, गौ रक्षा के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन दूसरी ही तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों में गाय को खाने की पैरवी करती है। मेघालय में इसकी वजह से गुरुदेव को वहाँ के मेघों में, मतलब कहने का मतलब बादलों में जो है उनको वहाँ ध्वज फहराना पड़ा, क्योंकि नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी गई। और अभी वर्तमान में अपन देखें पूर्वोत्तर में असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा कि हम गाय को खाने वाले लोग हैं, कोई अगर गाय को खाता है तो घर में खाएं, बाहर ना काटें। ये किस तरह की मानसिकता है भाई? हम पूछना चाहते हैं किस तरह का हिंदुत्व है जो ये जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। क्या एक तरफ गाय माता है, दूसरी तरफ जो है उसको खाने की बातें करते हैं, तीसरी तरफ इनका जो है प्रवक्ता त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, वो कहते हैं कि वो मिथुन है, गाय नहीं है। ये बिल्कुल जनता को बरगलाने वाला है, हिंदुओं को भ्रमित करने वाला विषय। गौ माता की रक्षा करने का इनका उद्देश्य नहीं है। ये लोग गाय को खाने वाले लोग हैं और छद्म और कालनेमी है। अभी जब विषय उठा था प्रयाग के अंदर, जब घटनाक्रम हुआ तो उन्होंने कहा कालनेमी है। मैं कहता हूं कि कालनेमी तो स्वयं योगी आदित्यनाथ है। आज जो स्थिति बनी हुई है वह स्वयं वहां बूचड़खानों को सब्सिडी दे रहा है। लाखों टन मांस उत्तर प्रदेश से जो है निर्यात किया जा रहा है। क्या कारण है कि एक गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर को मांस का निर्यात करना पड़ रहा है? क्या एक राज्य अपने लिए आय के दूसरे साधन नहीं खोज सकता? क्या केवल कसाई का ही व्यापार रह गया है? अपने आप को संत कहने वाला व्यक्ति अगर मांस के व्यापार में इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है, तो उसको संत कैसे कहा जाए? आप बताएं मुझे, क्या उसको संत कहा जा सकता है? जहां तक मैं समझता हूं किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसको संत नहीं ठहरा सकता। और वो व्यक्ति सनातन के सर्वोच्च आचार्य धर्माचार्य शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप लगा करके कहें कि वो कालनेमी है या कुछ संत है जो कालनेमी के रूप में गौरक्षा की आवाज उठाने वाले लोग कालनेमी है, तो हम कहते हैं कि कालनेमी वो नहीं है महाराज, कालनेमी आप हैं। आपने जनता के सामने साबित किया है कि आप बिल्कुल छद्म रूप बना करके बैठे हैं। जब शंकराचार्य गौ माता की आवाज को उठाते हैं तब आप जो उनसे कहते हैं कि जो राजनीति कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर जो मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ वो राजनेता है या संत है?
आपकी परिभाषा के अनुसार वो राजनेता ही है, संत नहीं है। जब संत नहीं है तो उसको गोरक्षपीठ की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सनातनी होने की बात करती हुई गौरक्षा की बात करती है, वहीं शंकराचार्य भी गौरक्षा को लेकर प्रयासरत है। तो दोनों के बीच में ऐसा विवाद के क्या बिंदु है जिसकी वजह से इनमें गैप हो रहा इसमें है? विवाद का कोई बिंदु नहीं है। भाजपा जो है वो दो भागों में बढ़ चुकी है। एक भाजपा जो गौरक्षा की बात करती है, एक भाजपा जो गाय को खाने की बात करती है। गाय आप जिनकी बात कर रहे हैं उनमें कुछ लोग हैं जो गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो लोग पूज्य गुरुदेव के भी साथ हैं। आपने प्रयाग में भी देखा होगा, जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम पूज्य गुरुदेव के साथ हैं, हम तो उनका सम्मान करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना ही चाहते हैं अगर हमें पार्टी आज्ञा देगी तो। और दूसरा धड़ा जो उनका विरोध करता है, जो उनका अपमान करता है, चोटी पकड़ के खींचता है, घसीटता है, पटकता है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करता है, मारता है, संतों का अपमान करता है। देखा जाए तो दूसरा जो पूर्वोत्तर राज्यों के हैं किरण रिजिजू, आप देखो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ठीक पीछे बैठे हुए हमेशा टीवी चैनलों पे दिखाई देते हैं। रिजिजू है, वो कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूँ। अब तो हेमंत बिस्व शर्मा ने खुलेआम कहा कि आप गाय को काट करके खाइए, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन घर में काट के खाइए। क्या घर में काटने से गाय का, गौ माता को काटने का अपराध कम हो जाएगा? आप बताइए।